तो बस बम्ब की तरह फूटे। ये क्या किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत भुगत चुका हूँ एक बेटी का, और मैं पागल। मैंने कहा ये क्या है? बाद में पता लगा इसको उड़ीसी कहते हैं। तब ये नया नया दिल्ली में आया था। सेकंड में क्लियर हो गया, दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, और कुछ नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये उनकी चॉइस थी, जगन्नाथ जी की। मैंने तो बोला अपने फादर को कि मैं तो उड़ीसा जा रही हूँ। बोले पागल है, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये बीच में जो एपिसोड हुआ वो एक हादसा था, कोई बात नहीं। हालांकि 2 साल वेस्ट हो गए उसमें कुछ रोने में, क्योंकि जिस दिन ये रियलाइज हुआ कि कोई गुरु ही नहीं है मेरे पास, तो मैं रोई हूँ। वो कहती थी मुझे अलूका दीदी कि तू इतना क्या सीख रही है, पीछे पड़ी हुई है, थम जा थोड़ा। बोलो नहीं अलूका दीदी, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। आप हर समय 4 दीवारी में ही बंद रहेंगी तो आपको लोग कैसे जानेंगे कि आप इतनी अच्छी डांसर। परफॉर्मेंस देखने कौन आता था? नहीं कोई आता था। ऑर्गेनाइजर्स तो बिल्कुल नहीं आते थे, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी आपकी, हमें जरूरत थी उनकी। तो मुझे कुछ लोग छेड़ते भी थे, फ्रेंड्स हमारे जो पॉलिटिशियंस बन गए, तो कहते थे ये NRI डांसर है। बेटा पैदा हुआ तब भी ये समझ नहीं आया कि कैसे मैनेज करूँगी, तो बाहर जाना ही बंद कर दिया। एंड दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर माय फादर, बट ही डिडंट लिव टू सी, नाइदर माय मदर लिव टू सी माय पद्मश्री। सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है जब बच्चे अच्छा करते हैं। एक फेज था जब वो बहुत अगेंस्ट हो गए थे मेरे डांस के। मुझे लगा कि ये क्या पागलपन है, क्योंकि मैं शादी नहीं करती थी। एंड देन डिडंट लाइक ऑल्सो, ऑनेस्टली। ये तो नहीं, उतना तक ठीक था कि तुम्हें शौक है, पर जब तुम उसको प्रोफेशनल वे में देखने लगो तो पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी फील होती है कि भविष्य क्या है, इसमें कोई भविष्य नहीं है, डांस में पैसा नहीं है। ये मायने नहीं रखती थी बातें। मायने ये रखता था कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। ईश्वर के प्रति जो समर्पण था वो कहीं नहीं मिलेगा आपको सिवाय उड़ीसी डांस। इबादत की शक्ल जो सुरों में ढल जाए, नृत्य की चाल जो पत्थर को भी बहका जाए। आज की महफिल सजी है एक ऐसी साधिका के साथ जिन्होंने भारतीय संगीत नृत्य की परंपरा को मंदिर से मंच तक, गांव से विदेश तक और चेतना से आत्मा तक पहुंचाया। लेखक, गुरु, कोरियोग्राफर पद्मश्री रंजना गौहर जी। आज हम जानेंगे उनके जीवन के वो अध्याय जहाँ संघर्ष था, नृत्य था और एक त्याग था। तो बन जाइए अपनी मन की आंखों से सुनने के लिए इस कला संवाद को। थैंक यू सो मच मैम हमारा इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। नमस्कार, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है आज मैं यहाँ आप सबके बीच में हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम हम बात करते हैं बचपन की। एक घराने से नहीं आना, डांस को सोचना, एक कन्फ्यूज़न होना कि स्टार्टिंग में कि इसमें करियर हो सकता है, नहीं हो सकता है। हर एक बच्चों के मन में आज भी ये सवाल है। आप पहले कथक सीखती हैं, फिर उड़ीसी में आती है, फैमिली वालों को कन्विंस करना। तो ये जर्नी कैसे रही आपके इनिशियल डेज़ की? एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरा नृत्य की तरफ और संगीत की तरफ रुझान जो था वो कुछ ऐसा था कि बहुत छोटी उम्र में, जब समझ भी नहीं होती है, 3-4 साल, 5, ये इस उम्र में ही मैं संगीत को सुनती थी और मेरे पैर थिरकने लगते थे। और एक अच्छी बात ये थी कि घर में संगीत था। माय फादर वुड सिट ऑन एवरी संडे, ही वुड प्ले द हारमोनियम लाइक पियानो। तो 10 उंगलियों से बजाते थे और पैर से हवा देते थे, या हम कुल बच्चों को कहते थे हवा दो, मैं बजाऊंगा। तो उस संगीत को सुन सुन के मेरे अंदर एक क्या कहना चाहिए, निरंतर नृत्य मूव, चेतना। पैरों का, हाँ, चेतना जागी और पैर थिरकने लगे। तो पता नहीं क्यों कर रही हूँ, और हुँ, पिताजी को बहुत अच्छा लगता था। यूज टू एंजॉय दैट कि मेरी छोटी बेटी इतनी मज़े से नाच लेती है। तो वहाँ तक तो अच्छा था उनके हुँ, लिए। हुँ, लेकिन मेरे अंदर एक और चाहत थी बहुत कि मैं उड़ूँ। आई वांटेड टू फ्लाई ऑलवेज लाइक अ बर्ड, सिंग लाइक अ बर्ड, and डांस ऑन द ब्रांचेस लाइक अ बर्ड। मैं चिड़िया को बहुत देखती थी बचपन में, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता था ये कितनी स्वच्छंद है, कितनी स्वतंत्र है, और मैं भी उस फ्रीडम को पाना चाहती थी। लेकिन एक बच्चे की चाहत, वो भूल जाता है पढ़ाई में, इन बातों में इधर उधर उलझ जाते हैं बच्चे, और मेरे भी दिमाग से निकल गई है बात कि मैं इस तरह का जीवन पसंद है, या मुझे नेचर से बहुत प्यार है, मुझे प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। तो
पढ़ाई वढ़ाई ये प्रेशर्स ये बट लेकिन 8वीं 9वीं तक आते आते फिर से वो एक नई चेतना आई कि नृत्य तो करना है। तो उस वक़्त कथक ही अवेलेबल था, तो कथक एक हुँ, दोस्त भी मिल गई, साथी भी मिल गया जो मेरी तरह है दीवाना कि चलो आफ्टर स्कूल वी विल गो एंड जॉइन डांस क्लासेस। तो हमने गांधर्व महाविद्यालय में कथक सीखना शुरू कर दिया। कुछ साल सीखा, फिर पढ़ाई का चक्कर, फिर वो छूट गया। तो कॉलेज एडमिशन, कॉलेज में हायर सेकेंडरी में आई टॉप्ड इन पेंटिंग सब्जेक्ट। लेकिन और मैं चाहती थी मैं पेंटिंग को परस्यू करूं। मुझे उस वक्त डांस का इतना अवेयरनेस नहीं थी और कथक से मन थोड़ा हट गया था कि ठीक है कोई बात नहीं, सीख लिया अब। तो मैं पेंटिंग की कॉलेज ऑफ आर्ट में जाने की कोशिश कर रही हूँ और वो डिप्लोमा कोर्स था तब। अभी डिग्री कोर्स बन गया है, लेकिन तब वो डिप्लोमा कोर्स था एंड माय फादर वाज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ही सेज नहीं, डिग्री करनी है, बीए तो करनी है। मैंने मिरांडा हाउस में मुझे एडमिशन मिल गई, मेरी सारी दोस्त वहाँ हुँ, थी। तो ऐसे ही अचानक एडमिशन्स के ख़त्म होने के 2 दिन 3 दिन पहले कहते हैं अच्छा फिर क्या सोचा है, तू कौन से कॉलेज में जा रही है। वो पूछते नहीं थे हुँ, रोज़ रोज़, उनको पता भी नहीं होता हुँ, था कि अच्छा इतनी बड़ी हो गई है बेटी, तो ये मेरी तीसरी बेटी अब हुँ, कॉलेज जा रही है। क्योंकि दूसरी बेटी से वो बहुत परेशान हुए थे, वो मिरांडा में थी और रात को बहुत लेट आती थी। तो मैंने कहा मैंने मिरांडा में एडमिशन ले ली है इंग्लिश ऑनर्स में। वो तो बस बम्ब की तरह हुँ, फूटे, ये क्या किया, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत भुगत चुका हूँ एक बेटी का। लेडी श्री राम कॉलेज है बगल में, चलो बैठो गाड़ी में, लेके गए और कहते हैं जिस मर्जी कोर्स में ले लो एडमिशन, लेकिन लेनी यही है। बीए पास कोर्स में मुझे एडमिशन मिली क्योंकि सारे अदर हुँ, ऑप्शंस वर ओपन क्लोज्ड। व्हाट टू डू, मरता क्या ना करता, हाउ टू फाइट योर फादर। आई एग्रीड, आई सेड आई गॉट। पर मेरा एक मिनट मन ना लगे। विद इन अ वीक आई चेंज्ड माई course to philosophy honors because there हुँ, was an opening there, and the head of the department was kind enough to say okay Ranjana, you can join. And that was a big relief, and that's how, but that was a हुँ, good thing. हुँ, I'm so glad I did philosophy honors because it opened another layer within myself of awareness. हुँ, फिर इसके चलते चलते एक दिन एक नृत्य देखने का मौका मिला। तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। बड़ा खूबसूरत, कितना लालित्य, कितना मधुर संगीत। और मुझे लगा कि जैसे मेरे अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है वो, और वो आवाज़ मैच कर रही है इस संगीत और मेरे हृदय की धड़कनों से और मेरे हृदय की गति से। वो संगीत, वो मेलोडी, वो और वो पोस्चर्स, विजुअल्स, वो पूरा स्कल्पचर ऐसा लगता था मंदिर की मूर्तियाँ अपने आप नाचने लगी हैं, पोजेस बना रही हैं, एक से एक दूसरे में विलीन हो रही हैं, निकल रही हैं, विलीन हो रही हैं। और मैं पागल, मैंने कहा ये क्या है? तो बाद में पता लगा इसको उड़ीसी कहते हैं। तब ये नया-नया हुँ, दिल्ली में आया था। मुझे तो ऐसा वो छुआ, ऐसा छुआ कि एक सेकंड में क्लियर हो गया, दिस इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, और कुछ नहीं। क्यों ये पर्पस है मेरा लाइफ का? आई डोंट नो। कैसे होगा ये पर्पस फुलफिल? आई डोंट नो। कौन करेगा मुझे इसको सिखाने में मदद, या मुझे हुँ, कहाँ से मिलेगा ये? आई डोंट नो। आई हैड नो आंसर्स, बट आई न्यू करना है। दिस इज माय पर्पस, दिस इज माय कॉलिंग, माय इनर कॉलिंग। तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, हुँ, जब मैच्योरिटी आई, समझ आई, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये उनकी चॉइस थी, ऊपर वाले की, हुँ, जगन्नाथ जी की। ऐसी जैसे और समझ में आने लगा तो लगा ये तो जगन्नाथ जी ने हमको चूज किया है, हमने नहीं उनको चूज किया।
क्योंकि ये नृत्य जगन्नाथ मंदिर में ही होता था, पुरी में। इसका पूरा रिकॉर्ड है। ये सब बात बहुत बाद की बातें हैं। जब पता लगा, उस वक्त कुछ नहीं पता था, ना गुरु का पता, कहाँ कौन सिखाएगा। तो मैंने पूछा कहाँ सीखे, बोले जी उड़ीसा जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा, मेरा जुनून तो था। मैंने तो बोला अपने फादर को कि मैं तो उड़ीसा जा रही हूँ। बोले पागल है, दिमाग खराब है तुम्हारा, कौन, बिल्कुल नहीं जाना, जो गुरु है उसको यहीं ले आओ दिल्ली में जो करना है दिल्ली में करो। अच्छा, उन्हें लगा ये थोड़े दिनों का फतूर है, भूल जाएंगे, ये उतर जाएगा, बुखार जैसे चढ़ता है ना, और कोई बात नहीं। वो मुझे ना नहीं कहते थे तब तक। उन्हें लगा कोई बात नहीं, चलो तू कहते गुरु को ले आया। और मैंने कहा गुरु को कहाँ से मैं ले आऊँ मतलब दैट वाज हिज अप्रोच। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, यहीं पर जो सीखना है सीख लो। तब when the search started, where to find a guru, क्योंकि उड़ीसी के गुरु थे नहीं। तो पता लगा कि त्रिवेणी कला संगम में एक गुरुजी हैं जो उड़ीसी सिखाते हैं। पहुंच गए उनके पास, कुछ महीने सीखा, जो भी उन्होंने सिखाया। हम देखिए, समझ नहीं थी जज करने की, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, परिवार से कोई ऐसा नहीं था जो इस लाइन में आया हो और कभी कुछ किया हो। तो आई डिडंट नो दैट दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ ओडिसी। लेकिन वहाँ एक और अच्छी चीज़ हुई। आई मेट अ फ्रेंड who was from Argentina, and she was also crazy about Indian dance, and she also just landed up there like I landed up by क्या कहना चाहिए, coincidence. And we became very good friends, and both of us realized that no, this is not, because when we started watching, there were other dancers who were doing Odissi, but that looked different from this one. So, and we visually realized that this is not it. At least I realized. I don't know about her so much, but she was following me. And obviously, I being a native and local person, she felt that she would know better. तो हालांकि मुझसे उम्र में बड़ी थी वो, तो हम फिर एक दिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, अगर सीखना है तो सही तरीके से सीखना है, और जो चीज़ मन को जिसकी चाहत है उसको अच्छे से पाना, अच्छे से चलाना है। क्योंकि मुझे ये समझ में आने लगा था कि मैं इसको करूँगी, मैं इसको जम के करूँगी, ये समझ में आने लगा था। क्यों करूँगी पता नहीं, मुझे क्या बनना है पता नहीं। हाँ, एक ख्याल, जो बड़ी बचकानी बात थी उस उम्र में, कहनी अपने आप से भी, मैं कहती थी आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट ओडिसी डांसर ऑफ इंडिया, मैं कहती थी। और सुनने वाले कहते थे पिताजी, माय फादर, आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर, आई यूज्ड टू शेयर विद हिम। कहते थे कैसे बनेगी तू, हाउ विल यू बिकम द बेस्ट डांसर। आई सेड आई विल वर्क हार्ड, आई विल प्रैक्टिस, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। मैं कुछ करूँगी, जो भी करूँगी मैं अच्छे से करूँगी। तो उनको अच्छा लगता था, फ़क्र होता था, गर्व महसूस करते थे। लेकिन उनको भी पता था कि ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि जब मैं सच में और सीरियस हो गई और जब मुझे गुरु मिल भी गए, क्योंकि एक शाम हमने एक परफॉर्मेंस देखी, और ये मेरी लड़की मेरे साथ थी, मार्था उसका नाम। तो हम दोनों ने जब देखा तो हमें लगा कि यस, दिस इज़, आई रियलाइज दिस इज़ व्हाट आई हैड सीन अर्लियर एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट। ये बीच में जो एपिसोड हुआ वो एक हादसा था, कोई बात नहीं। हालांकि 2 साल वेस्ट हो गए उसमें, कुछ रोने में, क्योंकि जिस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि अब कोई गुरु ही नहीं है मेरे पास, तो मैं रोई हूँ 6 महीने, तो मैं रोई हूँ। आई हैव नो गुरु, आई हैव नो वन टू टीच मी, एंड आई लव दिस आर्ट, हाउ विल आई एवर फुलफिल माई ड्रीम और माई डिज़ायर और माई, क्या कहना चाहिए, विजन। अब सपना जो मेरा यहाँ टूट गया। तो इसलिए वो 1.5-2 साल बहुत गमगीन थे।
फिर जब ये गुरु जी वो का पता लगा तो ही वॉज रियली अ जेम ऑफ अ गुरु, एंड आई स्टेड विद हिम फॉर 10 years. आई स्टडीड अंडर हिम. बल्कि मैं उनकी सीनियर डिसाइपल से एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी, एक्स्ट्रा कोचिंग लेती थी, बिकॉज आई वॉज इन सो मच ऑफ हरी एंड आई हैड सो मच ऑफ एपिटाइट टू लर्न. वो कहती थी मुझे, अलूका दीदी, कि तू इतना क्या सीख रही है, जो पीछे पड़ी हुई है. हम्म, थम जा थोड़ा. मैंने नहीं, अलूका दीदी, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, सब लोग सीख चुके हैं. आपके गेट में ताला भी लगा दिया करते थे. वो भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा है, क्योंकि इतनी भूख थी और उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये कहाँ से इतनी एपिटाइट लेके आई है. क्योंकि मैं शुरू सुबह जो करती थी शुरू, तो फिर पूरा दिन रात के 10 बजे तक चलता ही रहता था. बीच में ठीक है, कुछ काम भी कर रहे हैं, कुछ कुछ आया हुआ, कुछ भी हुआ तो भी घुंघरू नहीं उतरते थे, घुंघरू बंधे रहते थे, वो नहीं छोड़ना. Excellent. तो रियाज तो ऐसे किया, फिर दाएं बाएं नहीं देखा. और जो शौक थे कॉलेज के दिनों में, शॉपिंग पे जाओ, जनपथ, जनपथ वॉज ए ग्रेट क्रेज, या बाहर खाने खाने जाओ, और लोगों के बॉयफ्रेंड्स होते थे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है, सोच ही नहीं है, दिमाग उस तरफ है ही नहीं. तो कैसे होगा आप जब. और मेरा एक दोस्त है जो आज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी समय रहा, वो मुझे कहता था कि क्या रंजना जी, आप हर समय चार दीवारी में ही बंद रहेंगी तो आपको लोग कैसे जानेंगे कि आप इतनी अच्छी डांसर हैं. वो भी भारतीय कला केंद्र के जो बैले ग्रुप है उसका सीनियर मेंबर था. सीनियर मतलब ही वाज द टॉप मोस्ट, यूज्ड टू डू राम एंड कृष्ण. तो उन भूषण लखांद्री, बल्कि आज उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी है, बिकॉज ही गॉट एसोसिएटेड विद हेमा मालिनी जी when he went to Bombay, and he became the head of her choreographic group, and he took charge of all her ballets. क्योंकि यहाँ का अनुभव वहाँ काम आया उनको. तो उन्होंने आज फ़ोटो भेजी है आज मुझे धर्मेंद्र जी के को श्रद्धांजलि देते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा देखो इसको याद, अभी भी वी आर इन टच. सो वो मुझे बहुत तंग परेशान करता था, और ही वॉज राइट इन अ वे, कि आप चारदीवारी के अंदर नाचते रहेंगे तो आपको दुनिया कैसे जानेगी कि आप क्या हैं. मैंने कहा नहीं भूषण, मुझे तैयार होना है. सी देयर वाज अ डिफरेंस इन हिज अप्रोच एंड माय अप्रोच. आई एम अ क्लासिकल डांसर, और क्लासिकल डांस इज वेरी डिमांडिंग ऑन योर रियाज. आप अब इतने सारे डांसर्स को और गायकों को मिल चुके हैं, कलाकारों को. अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जिसके पास वो जुनून नहीं है, नहीं कर सकता, वो नहीं बन सकता है कलाकार. ये गुरु शिष्य परंपरा जो है, ये नृत्य में, संगीत में, इसके बिना काम नहीं चलता है. हम लोग तो कितने स्टूडेंट्स को, 100 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, कलाकार कितने बनते हैं? 2-3 हार्डली, मुश्किल से 2-3, बहुत लकी हैं तो 4-5, उससे ज़्यादा नहीं. क्योंकि कलाकार बनना एक अलग चीज़ होती है, और सिर्फ डांस करना, डांसर बनना एक अलग चीज़ होती है. और जहाँ आपका कलाकार जब जाग गया ना, तो वो आपको जीने नहीं देगा चैन से. वो आपके अंदर से जब तक आखिरी सांस है, वो आपको, आपका हृदय की धड़कनों में धड़कता ही रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा आपको. और वो जुनून चाहिए. I don't have to love only the stage. I have to love everything about dance. I have to love the backstage. I have to love the rehearsals. I have to love the musicians. I have to love everything. And I do. I do. So, घंटों घंटों रियाज करना, किताबें पढ़ते रहना. सारा समय बैठी रहती थी मैं संगीत नाटक अकेडमी की लाइब्रेरी में. जब फुर्सत मिली, जब समय मिला, या थक गए, किसी दिन ऐसा भी होता था महीने में 2-3 दिन कि
5 दिन कि आप रेस्ट करना चाहते हैं, बट आई नेवर सैट। आई वुड गो टू द लाइब्रेरीज एंड रीड। ब्रिटिश काउंसिल में बहुत जाती थी, अमेरिकन सेंटर होता था उन दिनों, वहाँ के बैलेज वगैरह के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, विदेशों में कलाकार कैसे स्ट्रगल करते हैं उनके बारे में भी जानना। ऑल दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ माई लर्निंग, and I think it opened also doors for me, because believe you me, when I first got my professional assignments, it was not in India, I got it abroad. मुझे विदेशों में लोगों ने बहुत प्यार दिया, जब उड़ीसी का नाम भी उन्होंने नहीं सुना था। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s. In 80s, Odissi was not Kathak, Bharatnatyam they knew, but they didn't know Odissi. और मुझे मिलने शुरू हो गए, मैं अपने ब्रोशर बनवा लिए थे, मैंने फोटोग्राफी, अविनाश पसरीजा जी ने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोएं खींच दी और हमने उसका ब्रोशर बनवा लिया कुछ दोस्तों से मिलके, और भेजने शुरू कर दिए विदेशों में जहाँ एड्रेस मिलता। उन दिनों पोस्टल सर्विसेज से एयर इंडिया लिखा लग जाता था, बाय एयर मेल लिफाफे पे लिखा जाता था एयर मेल, नहीं तो बाय शिप जाती थी वो चिट्ठी। सो यू हैड टू दैट वाज द पीरियड। अब तो क्या है ना, एक बटन दबाओ एंड यू कैन टॉक टू एनीबॉडी इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये डिजिटल ज़माने ने तो पूरा हालात को ऐसा पलटा दिया है, जो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड इट्स वेरी गुड। बट हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी कि हम किसी को अपना वीडियो भेज के कह दें कि आई एम अ वेरी गुड डांसर, यू कैन हैव अ लुक एट माई वर्क। वी हैड टू डांस टू प्रूव आवर सेल्स, वी हैड टू परफॉर्म। और परफॉर्मेंस देखने कौन आता था? नहीं कोई आता था। ऑर्गेनाइजर्स तो बिल्कुल नहीं आते थे, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी आपकी, हमें ज़रूरत थी उनकी। लेकिन विदेशों में मुझे शुरू में बहुत सपोर्ट मिला, और मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत एक्सटेंसिवली मैंने परफॉर्म किया, और बहुत बहुत इज्जत पाई, बहुत प्यार पाया, और मेरी अर्निंग्स भी अच्छी हो गई, बिकॉज विदेशी पैसा इंडिया में आके डबल ट्रिपल जितना भी जो भी हो बन जाता था। तो इस तरह से ये सिलसिला चलना शुरू हुआ। तो मुझे कुछ लोग छेड़ते भी थे, इवन सम फ्रेंड्स हमारे जो पॉलिटिशियंस बन गए, तो कहते थे ये एनआरआई डांसर है। मैंने कहा जी आप भी चांस देना शुरू करते तो मैं कभी ना जाऊँ, और वही हुआ। जब इंडिया में शुरू किया, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, तो बच्चे को स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप you cannot take him abroad and you can't travel like this, you have to. I said yes, I realize that. तो मैंने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। पहले बहुत ट्रैवल करती थी, और कई महीनों तक करती रहती थी, 6-6 महीने भी कभी रह आती थी, क्योंकि छोटा बच्चा था। तो मेरे साथ उसको प्रैम में डाला, बोतल मुंह में दी और पाए दूध की, और चल पड़े। विंग्स में भी वो बेचारा बैठा रहता था, पर आई गॉट सम सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। तो कोई देख भी लेता था उसको, कोई मेरी सिस्टर साथ चल पड़ती थी कि ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हाइल यू आर डांसिंग। तो इस तरह से इस तरह के स्ट्रगल्स, पर मैं सोचती हूँ कि मैंने उनको इतना इन्जॉय किया कि मुझे वो स्ट्रगल नहीं लगते। आज जब सोचती हूँ कि, क्योंकि जब बेटा पैदा हुआ तब भी ये समझ नहीं आया कि कैसे मैनेज करूँगी, तो बाहर जाना ही बंद कर दिया, घर में ही सब कुछ, रियाज भी, म्यूजिशियंस को भी घर बुलाना, उनको कहना कि आप आइए घर में, घर में प्रैक्टिस करूँगी। उन दिनों म्यूजिशियंस के साथ हम लोग रियाज करते थे, इस तरह से नहीं है कि टेप बजाया, म्यूज़िक लगाया और चलो जी लैपटॉप लगाओ, म्यूज़िक लगाओ और चलो प्रैक्टिस कर लें, ऐसा नहीं था। तो हम लोग अपने म्यूजिशियंस के साथ, रियल म्यूज़िक के साथ डांस करते थे, प्रैक्टिस करते थे हम लोग। रियाज तो सिर्फ लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ, और परफॉर्मेंस भी फिर उन्हीं के साथ परफॉर्म करते थे। लाइव ऑर्केस्ट्रा को करने का जो आनंद है वो आज के डिजिटल म्यूज़िक में नहीं है। हालांकि हम आज जब स्टूडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स ले आते हैं जो रियल लाइफ में नहीं आ पाते हैं।
म्यूजिशियंस के साथ। लेकिन फिर भी जो एक लाइव ऑर्केस्ट्रा का उम, जुड़ाव तालमेल। जुड़ाव होता हम्म, है और तालमेल बैठता है डांसर और म्यूजिक के बीच का, और जिसमें जो एक जिंदा एक चीज निकल के आती है ना, जिसे अलाइव कहते हम्म, हैं, इट इज अलाइव, दिस डांस एंड द ऑडियंस, द वे दे कनेक्ट with live orchestra, that is no comparison, that I agree. So इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। फिर विदेश जाना जो था वो अपनी तरफ से कम हो गया, लेकिन वैसे मौके मिलने लगे थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ICCR और कई और ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट शोज, तो चल पड़ा। पर वो फिर एक अपनी तरफ से इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता था, खुद मिलना शुरू हो जाए तो। अगर हम बात करते हैं कि आपने अपनी जर्नी शुरू की, गुरु जी से आपने सीखा लंबे समय तक, आपको अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस आज भी याद है कि भी क्या आप नर्वस थी, या क्या उस समय मोमेंट्स था आपके दिमाग में? वन थिंग। सेकंड, ऐसा कोई बड़ा स्टेज पे आपने कहीं परफॉर्म किया, आपको लगा कि नहीं अब मुझे लोग जानने लग गए हैं, या आपके पेरेंट्स को भी लगा कि नहीं हाँ हमारी बेटी अब कुछ अच्छा कर रही है? जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस है, अब वो बिल्कुल पहला वाला था या नहीं लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन हम्म, बहुत जो इनिशियल याद में हो। परफॉर्मेंस जो हमने किया, वो मुझे याद है कि श्रीराम भारती कला केंद्र के पीछे एक छोटा सा थिएटर होता था, झंकार बोल हम्म, के। हम्म, और झंकार थिएटर में बिगिनर्स के लिए, जो युवा लोग हैं उनके लिए मौका दिया जाता था। मिसिस सुमित्रा चरतराम जी हम्म, बहुत इस बात का ख्याल रखती थी कि अपने बच्चों को मौका मिले, और उन दिनों सीता ट्रैवल्स के साथ उनका टाई अप था, तो एवरी सैटरडे संडे टूरिस्ट आते थे, तो उनको छोटे से हम्म, चेम्बर थिएटर में मौका मिलता था, वेरी पर्सनल एंड क्लोज क्वार्टर्स में दे कुड वॉच डांस, अबाउट 25 30 35 50 पीपल कुड सिट इन दैट। तो उसमें हम, और गुरुजी पे जाते थे, गुरुजी साथ देते थे, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ द श्रीराम भारती कला केंद्र। तो हम भी सीखते भी वहीं थे, क्योंकि गुरुजी का टीचिंग ऑफ डिपार्टमेंट वो था वहाँ, ही वाज हेड ऑफ द UDC डिपार्टमेंट। तो एक बनता भी था कि जो संस्था आपको सपोर्ट कर रही है या अपना उसमें आप उसके हिस्सा हैं, हम्म, उन्हीं के लिए आप परफॉर्म करें, तो बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें मुझे याद है कि मैं इतनी नर्वस नहीं होती थी, क्योंकि हम्म, गुरुजी जब साथ होते थे तो लगता था हम्म, नो, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम। अब वो नहीं होते थे जब तब डर लगता था कि अरे गुरुजी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो एक बड़ा उनसे कॉन्फिडेंस मिलता था, एक सहारा मिलता था, और अपने अंदर एक एनर्जी और स्ट्रेंथ महसूस करते थे हम, मैं अपने हम्म, लिए कह सकती हूँ। और एक मौका ऐसा आया था, और बहुत इनिशियल डेज थे, वो भी 80s के, 81 82, फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था लंदन हम्म, में। मुझे उसमें इनविटेशन मिला, आप सोचिए, हम्म, यू कांट गेस कौन से ऑर्गेनाइजेशन से मिला, क्वीन अच्छा, एलिजाबेथ रॉयल फेस्टिवल हॉल। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने ऐसे ही उनको भेजा था ब्रोशर, हम्म, जैसे आपको हम्म, मैंने बताया कि हम्म, एयरमेल लिख के मैं भेजती थी, वहाँ भी भेजा था। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया दैट यू कम एंड यू परफॉर्म, और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना encouraging, because that was हम्म। the age when I needed अब encouragement. क्या उम्र थी उस समय आपकी अप्रोक्स? ये किस I साल की must बात have होगी? been, I was more than that. I was about in late 20s. लेकिन वो बहुत छोटी उम्र थी। हाँ, हाँ। छोटी उम्र थी, बहुत हम्म, छोटी उम्र थी। और उस ज़माने का जो लेट 20s हम्म, का बच्चा है हम्म, और आज के हम्म, लेट 20s बहुत के फर्क। बच्चे में बहुत फ़र्क है। हम्म, वो उसकी मेच्योरिटी हम्म, उतनी ही थी जितनी 18 इयर्स की होती है, हम्म, तो मेरी भी उतनी ही थी। लेकिन इतना आनंद मिला, और मेरे जन्मदिन हम्म। वाले दिन था वो परफॉर्मेंस, आपके 24 पेरेंट्स का क्या सितंबर। रिएक्शन था उस बात पे? माय पेरेंट्स वर इन इंडिया, दे डिडंट हम्म, रियलाइज हम्म, व्हाट आई एम गेटिंग, हम्म, बिकॉज मैं इंग्लैंड जाती ही थी। हम्म, मेरे भाई हम्म, वहाँ रहते हैं, तो वो कहते थे आ जा इधर, हम्म, फिर यहाँ से ट्राई कर। तो
that became my base. England became my base. तो उनको बहुत अच्छा लगा. They were very happy. And next time that I remember my father was extremely happy and proud of me was when I performed for our Prime Minister then, Srimati Indira Gandhi ji, in the Rashtrapati Bhavan in the Ashoka Hall. And my father was just awestruck. वो आपके साथ गए थे उसमें? वो साथ गए थे मेरे. And he just stood there like a gentleman and very proudly kept looking, at this whole event ki kya my daughter is dancing in Ashoka Hall, where I don't remember now foreign के कौन से dignitary आए थे, लेकिन हमारे president नीलम संजीवा रेड्डी जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी और जितने कैबिनेट के मिनिस्टर वगैरह सभी थे, और मेरा सोलो हुआ था. And that was a very proud moment for my father. But he didn't live to see, neither my mother lived to see my Padma Shri. I wish they were alive then. I wished I had them around. क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है जब बच्चे अच्छा करते हैं. क्योंकि एक फेज था जब वो बहुत अगेंस्ट हो गए थे मेरे डांस के. उन्हें लगा कि ये क्या पागलपन है, क्योंकि मैं शादी नहीं करती थी. उनको लगता था ये शादी नहीं करने को तैयार है, लेकिन पूरी जिंदगी डांस को पर डांस शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इस वे में. नहीं, उनको लगा कि क्या करेगी ये, ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी. हाउ कैन यू जस्ट बी अ डांसर. एंड देन दे डिडंट लाइक आल्सो, ऑनेस्टली. ये तो नहीं, उतना तक ठीक था कि तुम्हें शौक है, पर जब तुम उसको एक प्रोफेशनल वे में देखने लगो तो पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी फील होती है कि भविष्य क्या है, इसमें कोई भविष्य नहीं है उनके नज़रिए में. और हमें भी कुछ भविष्य दिखता नहीं था, बट दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट. जैसे आज के बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक इनकम का ज़रिया हो सॉलिड. वो लाखों में कमाना चाहते हैं. हम लोग तो कुछ 100 कमा लेते थे तो हमें लगता था बहुत है, और गुजारा भी हो जाता था. वो इतना महंगा ज़माना नहीं था. तो कभी अपने आप को महसूस नहीं किया कि हमारे पास पैसे की कमी है या कि डांस में पैसा नहीं है. ये मायने नहीं रखती थी बातें. मायने ये रखता था कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितनी लगन से कर रहे हो, और अपने आप को कितना डेवलप कर पा रहे हो. हाउ गुड एज ए डांसर आर यू. तो मैं हर एक की परफॉर्मेंस देखने जाती थी. कोई भी स्टाइल का डांसर हो. जो सीनियर आते थे उन दिनों, पद्मा सुब्रमण्यम जी, सोनल मान सिंह जी, और साउथ के तो बहुत पॉपुलर थे दिल्ली में डांसर्स, चित्रा विश्वेश्वरन जी, उमा शर्मा जी, और इन लोगों को हम लोग देख के बड़े. यामिनी जी, शी वाज माय रोल मॉडल. मुझे इतनी गजब की लगती थी वो डांसर. आई यूज्ड टू जस्ट अडोर हर डांसिंग एंड शी इंस्पायर्ड मी अ लॉट. कितनी एनर्जी थी उस डांसर में, माय गॉड, बिजली की तरह. तो इन लोगों ने बहुत इंस्पायर किया हमें. इनको देख के हम सोचते थे कि हम इनकी तरह कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, इस तरह के लेवल पे हम कैसे आएंगे. तो हमारी सोच जो थी वो टोटली फोकस्ड ऑन दिस, हाउ टू develop your own art, how to rise in your level of excellence, and how to be a better dancer. That was this one of the major concerns for me. और आज भी है. And I think we have to raise the bar every day, not in months and weeks and years, every day. I feel, and I tell my children, all students, that you should be better today than what you were yesterday. Then only you will do something in life. Dance हो, कोई भी art हो, any form of art, unless you are ready to absorb it, accept it as a part of your life. They can eat, breathe, drink, sleep, dance. मेरे लिए तो ये है. जी.
सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और ये जुनून भी बहुत ज़रूरी है. यू कैन नॉट बी एन आर्टिस्ट विदाउट दिस मैडनेस. पागल को पागलपन. अभी आपने बात की रेज द बार, बार रेज करना है बच्चों को. अगर वो स्केल, बच्चों को आपसे स्केल मैच करना, आपसे सीखना है, तो कोई कैसे आपसे जुड़ सकता है? जुड़ना कुछ मुश्किल नहीं है. हम तो अवेलेबल हैं ऑन नेट. आजकल तो सबको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब लोग जानते हैं, देखते हैं. और हमारा तो गूगल में टाइप करो मेरा नाम या उत्सव, मेरी संस्था का नाम, तो सब कुछ पूरा चिट्ठा खुल जाता है. सो जो भी जुड़ना चाहे, और बहुत लोग जुड़ते भी हैं, हम लोग उनको नहीं जानते हैं. एंड आई डोंट नो हाउ दे कम get to know about me, but there are lots of people who will keep contacting me, and that's how I think digitization has helped our lives become a little more, we are more accessible. Like we didn't have access to our gurus, but today the children have that access, and their parents also. So that is there. And also, in our organization, we try to encourage every child. We nurture them individually. क्लास चाहे 8 बच्चों की हो या 10 बच्चों की हो, लेकिन हम इंडिविजुअली उनको नर्चर करते हैं. And that to me is very important, because children must be shaped right in the beginning, given the right sense of direction, given the right technique in teaching, so that they know what they are learning and why they are learning. So we go into theory also, we teach them the technique of the dance, we go into the history of the dance. That is something which we were not taught by our gurus. But they took it for granted that we will do it on our own. Perhaps. And I don't blame them, because हमको भी तो इतनी भूख थी ना, आइटम सीखना है, कंपोजिशन सीखना है. तो मेरे अंदर ये जागृति थी ही कि मुझे करना है. मैं सीख, और मैं वहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी में बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से भी मिली इस वजह से. So we try to do the same. I try to give my children that extra, support, so that they understand what they are doing. Without understanding, doing something is not fun. It's much more fun. And today, children are much more intelligent and aware. So it is better to give them the right kind of path to follow. So, and then we hold. Actually, my organization was set up mainly for the purpose of teaching. But as the time passed, I realized that there was so much more I could do with this, organization that I have in my to support me. तो मैंने बहुत से फेस्टिवल स्टार्ट कर दिए. 3 फेस्टिवल्स एक साल में करती हूँ मैं, जिसमें है सारे जहाँ से अच्छा, which is to celebrate the Independence Day celebration and to pay our tribute as artistic tribute to our people, those who martyrs who have sacrificed their lives, and also to the development of the country, and to all those who have raised the bar of the country's development. And that is for the senior dancers. So we get gurus from all over India and even abroad. Yeah, international हम सबको ओपन रखते हैं. कोई आए, कोई आना चाहे तो दे आर वेलकम. उसी तरह से दूसरा होता है हमारा सूतरंग, which is to celebrate the world International World Dance Day. That is also combined with our annual day. So all the children in the institute, they perform. Even if they've learned for 1 month, they will do something on the stage, something or the other. We make sure they learn the confidence to face the audience, the confidence of having to project their own work and to stand in front of hundreds of people. बेसिकली जो आपके मुंबई के दोस्त की सलाह थी वो आपने इम्प्लीमेंट की है. नहीं, वो तो सोचता था मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं 4 दीवारी में ही मर जाऊंगी. नहीं. मैंने उससे बहुत आगे निकल गई हूँ जी. और he says, he tells me that I'm very proud of you, रंजना जी. आप, मैंने कहा देखो भूषण, तुमको याद होगा. कहता हाँ, मैं सोचता था आप 4 दीवारी में ही बंद रह जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी ऐसे ही करते करते. मैंने कहा आज तुम ही कह रहे हो कि इतनी गॉर्जियस हैं आप रंजना जी, स्टेज पे
मैं तो आंख नहीं मेरी हटती आपसे, ऐसे बोलता है। तो बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्त जब आपके सराहना करते हैं, आपको पहचानते हैं, आपकी ट्रू सेल्फ। तो किया तो काम तो बहुत किया है मैंने, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बहुत हम्म, बनाई हैं हम्म, related to dance, particularly Odissi. And two were commissioned by the Ministry of क्या बोलेंगे, कल्चर, नहीं मिनिस्ट्री ये है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग INB, मिनिस्ट्री, हाँ आई एन बी मिनिस्ट्री हैज हम्म, सपोर्टेड मी इन मेकिंग दीज टू फिल्म्स, देर सीरियल्स एक्चुअली। एक उड़ीसी चंद्रिका विच इज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसी डांस, that has 6 episodes, which means it is 3 hours film. And the other is Saundarya Lahiri, but it actually is based on Shri Geet Govindam, written by Shri Jayadev. उड़ीसी की ये एस्पेक्ट जयदेव का जो है वो मुझे बहुत ही उसने अपनी तरफ आकर्षित किया. That was one of the backbones, and it is the backbone of Odissi dance, is the literature of and the poems written by Sri Jayadev in Geet Govindam. That is a very, very significant contribution of this poet to Odissi today, and has been. Because in the temples, the Mahari or the temple dancer could not perform anything except Geet Govindam. That was a mandatory thing. You see, for many centuries, वो भक्ति और वो जो प्रेम और ईश्वर के प्रति जो समर्पण था वो कहीं नहीं मिलेगा आपको सिवाय उड़ीसी डांस में. तो इस तरह के फेस्टिवल्स हम करते हैं. अनबाउंड बीट्स ऑफ इंडिया भी है, जो एस्टैब्लिश्ड डांसर्स जो ना बहुत यंग है ना बहुत ओल्ड है, बीच में है, एस्टैब्लिश्ड हैं, 40s में है, जो उनको हम प्रेजेंट करते हैं. तो पूरा एक कारवां लेके चलने का मन है, और चलते चलें इसी तरह से, कलाकारों को अपने साथ जोड़ के रखें, उनसे जुड़े रहें. ये पूरे भारत को के कलाकारों से मुझे जुड़ने का मौका मिलता है यहाँ, और वो मुझसे मिलकर भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और उन्हें दिल्ली आने का बहुत शौक है. आपको हैरानी होगी कि आज भी कहीं भी कलाकार बैठा हो, उसको दिल्ली में परफॉर्म करने का एक अलग नशा है. ये बात मैंने रियलाइज नहीं की थी. ओनली आफ्टर स्टार्टिंग दीज फेस्टिवल्स आई रियलाइज्ड how much even many senior dancers who may have danced all over the world, but they want to dance in Delhi. That is a very special feeling for them, the capital of India. ये बात होती है. हर ताल में एक तपस्या थी, हर मुद्रा में एक मंत्र था, और हर बात में एक वाणी थी जो रूह को छू जाती थी. आज हमने सिर्फ एक कलाकार से बात नहीं की, हमने उस आत्मा से मुलाकात की जो मंच पे नहीं, भावों की दुनिया में जीती है. रंजना मैम का जीवन एक मिसाल है. जैसे कि साधक का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पहुँचने वाले लोग कलाओं के पुजारी बन जाते हैं. तो अगली बार जब भी नृत्य देखें तो सिर्फ आंखों से नहीं, उसे दिल से महसूस करें. थैंक यू सो मच मैम हमारे जुड़ने के लिए. Thank you so much थैंक यू सो मच. अब खत्म for हो गया. inviting me.